हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर। सो गाइस, चिकन नेक पर बांग्लादेश के साथ आए चीन पाकिस्तान, तो इंडिया ने लगा दी चिकन नेक पर ब्रह्मोस। तो भाई साहब काम बढ़ रहा है। चाइना पाकिस्तान सपोर्ट में आ गए बांग्लादेश के उधर से इंडिया चिकन ने नेक के ब्रह्मोस लगा दिए। ऊपर से ब्रह्मोस ठोक दिए। मतलब काम कल परसों खबर आ रही थी S-400 S-400 लगाया, अब लगा दिए भारत ने ब्रह्मोस। ब्रह्मोस। इसका मतलब है काम बढ़ रहा है भाई। बढ़ तो रहा है। क्या हुआ है देखते हैं। स्टार्ट। काम बढ़ गया भाई। उधर से चाइना पाकिस्तान आ गया। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हुई है। दरअसल बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश ने भारत के लिए थोड़ी ही सही लेकिन कुछ दिक्कतें तो पैदा कर ही दी। वहां की अंतरिम सरकार खुलेआम भारत की खिलाफत कर रही, पाकिस्तान चीन से अपने संबंध बढ़ा रही। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन के बढ़ते संबंध भारत की सुरक्षा के लिए चिंताजनक भी है। और अब बांग्लादेश ने अपना मोंगला पोर्ट चीन को सौंपने का फैसला कर लिया। ये मोंगला पोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर से बेहद करीब है। अब यहाँ कुछ ये तो भाई बातों उसके को करीब समझना दे रहा है होगा। बे। बांग्लादेश का बदलता रुख उस पूरे गलत कर क्षेत्र रहा है। में काफी कुछ भारत की बिगाड़ सिक्योरिटी का सकता मसला है। है। हाँ? चीन को मोंगला पोर्ट का नियंत्रण, दूसरी ओर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग और तो और पूर्वोत्तर भारत पर विवादित बयान, कई सवाल। इस बदलाव के कारण भारत की दोनों रणनीति सपोर्ट पर कर रहे हैं, क्या असर पाकिस्तान, बांग्लादेश पड़ेगा और और चाइना। किस तरह से इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा लिए गए कुछ फैसलों ने भारत के लिए सुरक्षा और रणनीतिक चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हुए भारत की सुरक्षा स्थिति को खतरे में डालने का काम किया। मोंगला पोर्ट का विस्तार और पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग, ये अच्छी खबर नहीं। पहले यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान एक विवादित बयान दिया। यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लैंडलॉक्ड बताते हुए ये कहा कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्री मार्ग तक पहुंच का एकमात्र माध्यम है। बांग्लादेश उस क्षेत्र का गार्जियन है। हाँ, यूनुस के इस बयान से ये समझ आ रहा था कि वो चीन को खुश करने के लिए इतना ज्यादा बोल रही हैं, वरना इस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर बांग्लादेश का चीन को मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी देना, जो कोलकाता से मात्र 200 किलोमीटर दूर है, ये जरूर चिंता की बात है। आप सब जानते हैं चीन की नीयत क्या है। ऐसे में इंटरनेशनल भारत बॉर्डर में कुछ और भी नहीं है, करीब भाई। आना 200 अच्छा किलोमीटर कुछ भी नहीं है। चीन ने इस परियोजना के रेंज में होती लिए हैं बांग्लादेश को $400 मिलियन की सहायता देने का वादा किया है। हालांकि ये कदम बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते सहयोग को भी दर्शाता है। अब भारत के नजरिए से देखा जाए तो उस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति खतरे की घंटी है, क्योंकि सालों से भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रहा। लेकिन भारत विरोधी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस कदम से अब ऐसा लगता है कि जिनपिंग अपने प्लान में सफल हो गए हैं। सोचिए, चीनी सैनिकों की कोलकाता के नजदीक उपस्थिति, ये बड़ा खतरा है। ये किसी बड़े खतरे से कम सब बार है। यहाँ पर लगा हम रहे हैं। बांग्लादेश की मंशा को समझ सकते हैं। देखिए, यूनुस ने ये बात कही थी कि भारत के 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, भारत के पूर्वी हिस्से में है। ये भारत के लैंडलॉक्ड इलाके हैं, समुद्र तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं। इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के अकेले संरक्षक हम हैं। ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर हो सकता है। बांग्लादेश के नेता ने अपनी स्पीच में नेपाल और भूटान का भी जिक्र किया था और कहा था कि दोनों देशों के पास हाइड्रो पावर है, जिसे वो अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा कि मानो यूनुस चीन को उस क्षेत्र में घुसने का लालच दे रहे थे और अब सामने से अपना पोर्ट चीन को सौंप देना इस बात को पुख्ता कर देता है कि बांग्लादेश खुलकर भारत का विरोध कर रहा है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, चीन के साथ साथ यूनुस पाकिस्तान को भी साथ कर चल रहे हैं। मतलब जिस देश ने आपके साथ सबसे ज्यादा क्रूरता की हो,
आप ये कुछ वापस से shocking है उसकी भाई। ओर ये shocking है। खींचे ये जा रहे shocking हैं। है। खैर अब सोचिए, बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारी पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजे गए ताकि वो JF-17 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सके। ये विमान बांग्लादेश में लाल मुनीर हाट एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या यूं कहें चिकन नेक कॉरिडोर से केवल 120 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश का ये कदम भी भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का कारण बना, एयरबेस का स्थान भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के नजदीक है। अब भारत के लिए नई चुनौतियां ये हैं कि बांग्लादेश की इन योजनाओं के कारण चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पूर्वी सीमा के पास अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। इससे भारत की सुरक्षा रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है, विशेष रूप से तब जब बांग्लादेश चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापार और सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे रहा हो। हालांकि भारत भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन इन सभी देशों बांग्लादेश सुनने में आ रहा है गंदे सप्लाई कर रहा और है क्योंकि चीन मोंगला पोर्ट और लाल मुनीर हाट नहीं, के शायद वो भी चिकन industry नेक कॉरिडोर जो के है, पास है, तो उस क्षेत्र में सुरक्षा भी टाइट रखी गई। देखिए, चिकन यार, नेक भाई, कॉरिडोर business हमारे होता है, लिए गंदे सुरक्षा के आपको लिहाज से बेहद और जरूरी भी है। चीजें ये कॉरिडोर supply देश करता के उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरे भारत से जोड़ता है। भारत के 8 स्टेट इस रास्ते से होते हुए बाकी देश से बहुत छोटी जुड़ते जगह है हैं। ना। अगर ये बाधित है ना? हो जाए तो उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क बाकी राज्यों से कट सकता है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास चीन और भूटान, डोकलाम क्षेत्र में चीन के साथ भारत का विवाद काफी वक्त से देखा गया है। इस क्षेत्र के लिए सुरक्षा चुनौती हमेशा से चीन रहा है और क्योंकि वो कॉरिडोर बांग्लादेश से भी बहुत करीब है, तो अब बांग्लादेश चीन को वहां घुसाने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भारत ने भी इस क्षेत्र में कड़ी तैयारी कर रखी है। चिकन नेक के आसपास असम राइफल्स, BSF, सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात है और इसकी सुरक्षा का अहम जिम्मा त्रिशक्ति कोर, जिसे 33 कोर कहते हैं, उसके पास है। भारतीय सेना ने इस कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी अपनाई। चिकन नेक के इलाके में राफेल और मिग की तैनाती की गई है। हाजीमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। संभावित खतरों को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की एक रेजिमेंट को इस कॉरिडोर में तैनात किया गया है। भारत ने किसी भी हवाई घुसपैठ को रोकने के लिए इस क्षेत्र में S-400 मिसाइल प्रणाली तैनात की है। इसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस फुल तैयारी है इंडिया की सुरक्षा को और पुख्ता करती है। मतलब भारत फुल ऐसे तो नहीं तैयारी छोड़ है, रहा। भारत की फुल भारत तैयारी की एक है। तरह से समझो कि कमजोरी है ये, लेकिन इसको इतना भारत ने सिक्योर किया है, किसी का बाप पहले हमला करने से पहले 100 बार पहले सोचे। पता नहीं ब्रह्मोस, BSF, कोई आर्मी, राफेल, पुलिस, मिराज, राफेल, अच्छा ब्रह्मोस, S-400, टैंक्स, ब्रह्मोस, पता नहीं टैंक क्या और कुछ, किस्म के हाँ, मिसाइल, हाँ। अच्छा टैंक्स, असम राइफल, पता नहीं कौन सी राइफल, कितना कुछ वेस्ट बंगाल डिप्लॉय कर पुलिस दिया है। तबाही लगी हुई है। क्या कुछ डिप्लॉय कर दिया भाई, उधर। किसी का बाप ये उसका- आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था, नहीं ये ना, अब हुआ है। ये भाई भारत फिर main- मतलब उधर अगर वो साथ ले रहा है चाइना उधर जो और घुसने की पाकिस्तान भी का, अगर किसी हाँ। ने हिम्मत की ना तो उसको मैं निकाल वही ही कह रहा हूँ, देगा। देखो युद्ध होता है ना, देखो अब वो कह रहा है बांग्लादेश चाइना से JF-17 पाकिस्तान से लेना चाहता है। बिल्कुल अच्छी बात है, ले कोई मसला, हम लेकिन खुश भाई होते हैं हम हमें ले, उधर ना लेकिन मांगा। भाई थोड़ा अगर दूर ही आपने रखो थोड़ा चाहिए। पंगा लिया ना तो हाँ। यार ये काम खराब हो जाएगा। वही ना यार, हाँ। वैसे ना करो हाँ। भाई साहब। बांग्लादेश किस चक्कर में लग गया, किस चक्कर में थोड़ा पड़ सही गया रहे यार, भाई। सही बात है। उधर तूने अगर बात तूने सोचा भी तो तेरी सोच मिटा दी जाएगी। सही बात तो आपका क्या इसका क्या कहना है? अपनी राय बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।